पहली प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे। अब लिखा भी ये क्वेश्चन में, देखो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टी यूज करके ही करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से π/2 cos स्क्वायर x है, प्रॉपर्टीज छोड़ दो अभी, अगर नॉर्मली मैं ये क्वेश्चन आपसे देता तो आप कैसे करते हैं, याद करो थोड़ा सा। तो आप याद करोगे थर्ड एक्सरसाइज जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन थे, कैसे करते थे, cos स्क्वायर को आप चेंज करोगे cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, याद है, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से चेंज कर दोगे। cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से cos स्क्वायर निकाल लोगे, यहाँ से cos स्क्वायर निकाल लोगे और पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इससे करोगे ज़्यादा स्टेप लगेंगे। अभी जो बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, अगर हम प्रॉपर्टी यूज कर लें, ठीक है। और जब भी कोई क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी से करेंगे तो उसको i इज इक्वल टू लिख देना। क्या लिख देना, कि हम i की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और जो गिवन है उसको फर्स्ट कंडीशन लिख देना, ठीक है। अब मैंने अभी पहली प्रॉपर्टी कहता है, मैं लिख भी देता हूँ साइड में। हमने पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, इधर लिख देता हूँ ऊपर, कि अगर 0 से a f(x) dx है तो आप यूज कर सकते हो 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, मतलब x को रिप्लेस कर सकते हो a माइनस एक्स से, ऐसा आप कर सकते हो। तो पेपर में आपको हर बार जब आप पहली इक्वेशन लिखो तो ये वाली प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, लिख देना 0 से a अगर f(x) dx है तो हम ऐसा कर सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स dx, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखना, 0 से π/2 बोला गया था जो फंक्शन f(x) है ना, उसका जो x है वो a माइनस एक्स से रिप्लेस हो रहा है, और a मतलब अपर लिमिट। तो यहां पे जो x है यानी cos स्क्वायर x है ना, तो ये जो x है, x जो है वो a माइनस एक्स से रिप्लेस हो रहा है, a मतलब अपर लिमिट, तो क्या x हमारा π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। चेक करो, वीडियो को पॉज करो, समझो मैंने cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम अपने फंक्शन में जो x है उसको a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो i इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर, तो ठीक है, cos ये 90 है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या ये साइन स्क्वायर x आ जाएगा, आप कहोगे हाँ सर आ जाएगा। इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। और आपको जब भी आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हो, जो मैंने बताई है फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप उस पर जाने लगोगे सर फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें अलग लिखी है। हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि हमने एक जो आपको प्रॉपर्टी दी वो पहली प्रॉपर्टी में जिसकी बात कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, क्योंकि पेपर में ये लिखना थोड़ी ना होता है कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम एनसीईआरटी, आप तो प्रॉपर्टी लिख देना जो भी लगाना है, लगा रहे हो आप, ठीक है, समझ। तो बस अब ये 90% क्वेश्चन में क्या होता है, जब फर्स्ट प्रॉपर्टी लगती है तो ऐड होती है दोनों इक्वेशन, ऐड करने से आसान होता है, समझ भी लिया करो। आप खुद बताओ, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे बाप रे इतना सिंपल, 1, हाँ, तो ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन, चलो, तो 1 + 2। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी कि मान लो आपने जब ये प्रॉपर्टी लगाई, इसके बाद ये सॉल्व करना आसान है, ऐड करने से और टफ हो रहा है, तो भैया ऐड मत करो। फिर सुनो मेरी बात, 90% क्वेश्चन में ऐड करना होता है, रट्टा नहीं मानना है, लॉजिक है, ऐड करने से इजी हो जाता है। और देखो आप देख भी रहे हो, यहाँ पे जैसे आपके एक माइंड में आ रहा है कि ऐड करोगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, इजी हो रहा है। किसी किसी में ऐड करने से टफ हो रहा होगा तो भैया ऐड मत करना, यहीं से सॉल्व कर देना, ठीक है, तो वो 10% क्वेश्चन में आ जाता है। चलो अब ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, i + i क्या हो गया, 2i इक्वल टू, पहली वाली कंडीशन में है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, दूसरे में है 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब अगर दोनों का डेफिनेट इंटीग्रेशन सेम यानी 0 से π/2 0 से π/2, तो आप इसको कंबाइंड कर सकते हो, यानी एक साथ कर सकते हो और एक साथ दोनों को ऐड कर सकते हो, यानी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो आप बताओ, जो मैंने अभी ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, क्या ये बहुत टफ थी, क्या ये बहुत नॉर्मल सा दिमाग काम कर रहा है कि अच्छा सेम लिमिट दे रखी है, फंक्शन को हम कंबाइन कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी में इसी पे एक प्रॉपर्टी बना रखी है, तो आप फालतू में कंफ्यूज नहीं हो गए, अच्छा एक प्रॉपर्टी ये एक प्रॉपर्टी, इसीलिए मैं 3 प्रॉपर्टी बताता हूँ, बाकी काम तो अपने आप हो जाता है।
समझ रहे हो। और देखना मैं पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा 3 प्रॉपर्टी बता के, ठीक है। बाकी छोटी छोटी चीज होगी वो तो हमारे माइंड में खुद ही आ जाएगा। एक बताओ मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊं अच्छे से, तो उसमें ऐड करना तो ऑटोमेटिक कवर हो ही जाएगा ना, वही वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको सर पहले ऐड करना भी तो आना चाहिए भाई, इतना बेसिक हमें पता है इतना मतलब हम मान के चल रहे हैं आपको पता है, हम मुझे ऐड वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं बतानी, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो बहुत आसान रहेगा सारी चीजें। चलो ऐड हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 dx हो जाएगा। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो अब ये कैसे सॉल्व होता है, पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो तो i कितना आ गया, पाई बाई 4। तो हमें i तो निकालना था, हमने ये किसके इक्वल लिया था, i के इक्वल लिया था इस इंटीग्रेशन को, तो हमारा यही आंसर हो गया पाई बाई 4। क्या आंसर आ गया, पाई बाई 4। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो शुरुआत में हो सकता है आपको टफ भी लग रहा हो, लेकिन अभी आप दूसरा तीसरा सा लाइन से क्वेश्चन एक जैसे ही है तो आपको बड़ा मजा आएगा, कहोगे सर आसान है ये तो, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, फिर सेकंड करते हैं।